ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नवली में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको पंच दिवसीय त्योहार के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि धन त्रयोदशी से लेकर भाई दूज तक मनाए जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन त्रयोदशी से भाई दूज तक चलने वाले 5 दिनों का यह त्योहार हर तरफ एक नई उमंग और खुशहाली भर देता है। पंच दिवसीय त्योहार का पहला त्योहार है धन त्रयोदशी, जिसे धनतेरस भी कहते हैं। यह पर्व कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस दिन ही भगवान धन्वंतरी जी अमृत कलश लिए हुए समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे। इसलिए कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी की जयंती मनाई जाती है और उनकी पूजा की जाती है। धन त्रयोदशी के दिन रात्रि में यम के नाम से दीपक भी निकाला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। धनतेरस के दिन जमकर खरीदारी की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो भी वस्तु खरीदी जाती है उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसी दिन धन प्राप्ति के लिए लौकिक और धार्मिक उपाय भी किए जाते हैं। सोने चांदी के आभूषण, बर्तन, सिक्के, वाहन, जमीन जायदाद की खरीदारी के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। धन त्रयोदशी के दिन दोपहर के बाद शुभ मुहूर्त में ही बर्तन आदि खरीदने चाहिए। इस दिन चांदी, सोना और पीतल के बर्तन खरीदना विशेष शुभ माना गया है। घर लाकर बर्तनों को जल से छींटे लगाकर शुद्ध करना चाहिए और उसका पूजन रोली अक्षत से करना चाहिए और मिष्टान भी चढ़ाएं। इन बर्तनों के माध्यम से लक्ष्मी जी का प्रवेश आपके घर में हो जाता है। यदि आप बर्तनों के साथ चांदी या सोने का सिक्का लाते हैं तो उनकी भी पूजा अवश्य करें और पूजा के बाद इसे तिजोरी या धन रखने वाली जगह पर लाल कपड़े में लपेट कर रख दें और समय समय पर धूप दीप दिखाते रहें। किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए, वाहन खरीदने के लिए, जमीन जायदाद खरीदने के लिए धन त्रयोदशी को एक अबूझ मुहूर्त माना जाता है। धन त्रयोदशी की रात्रि में यम के नाम का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। इसके लिए एक मिट्टी का दीपक लें, उसमें 4 बत्तियां डालकर तेल डालें और दक्षिण की ओर दीपक लगाएं। ऐसा करने से कहा जाता है कि दीपदान करने से दीर्घायु प्राप्त होती है और अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। धनतेरस के दिन धन देने वाले कुबेर जी का भी पूजन किया जाता है। कुबेर जी धनाध्यक्ष हैं। वे देवताओं के खजांची हैं और सभी प्रकार की निधियों के स्वामी भी हैं। अस्थायी धन की प्राप्ति के लिए उनका पूजन किया जाता है। उनकी कृपा से ही धन की वृद्धि होती है और धन संचय संभव हो पाता है। पंच दिवसीय त्योहार का दूसरा त्योहार है नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी। यह पर्व कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है। इसी दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व तेल और उबटन लगाकर स्नान करने का विधान है। यह पर्व रूप निखारने से संबंधित है, इस कारण इसे रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस स्नान से सौंदर्य की प्राप्ति होती है, कि शरीर में दिव्य शक्ति का संचार होता है और अनेक रोगों से छुटकारा भी मिलता है। इस त्योहार को नरक चतुर्दशी क्यों कहते हैं, उसकी भी एक कथा है। नरकासुर नामक एक बहुत ही शैतान राक्षस था। उस राक्षस ने 16,000 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने उसका नाश करने का विचार किया और स्त्री उद्धार का बीड़ा उठाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को नरकासुर का वध किया था। तब लोगों ने दीप जलाकर खुशी मनाई थी। एक मान्यता के अनुसार कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हनुमान जी का जन्म हुआ था, इसलिए यह तिथि हनुमान जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। इस दिन हनुमान जी के विग्रह पर चोला चढ़ाना चाहिए तथा उनकी विशेष पूजा करनी चाहिए और सुंदरकांड आदि का पाठ करना चाहिए। नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। पंच दिवसीय त्योहार का सबसे प्रधान त्योहार है दीपावली, जो कि तीसरे दिन मनाया जाता है। यह कार्तिक अमावस्या पर मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह त्योहार अनेक कारणों से मनाया जाता है। राम भक्तों के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान राम कार्तिक कृष्ण अमावस्या पर 14 वर्ष का वनवास संपूर्ण कर अयोध्या वापस लौटे थे, उसकी खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपमालाएं जलाकर उनका स्वागत किया था। इसलिए यह दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। कृष्ण भक्तों के अनुसार
द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी पर नरकासुर का वध किया तो दूसरे दिन इसकी खुशी में दीपमालाएं जलाई गई थी और तब से दिवाली मनाई जाती है। समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण अमावस्या पर देवी कमला समुद्र से बाहर आई थी, इसलिए इस दिन महालक्ष्मी की पूजा की जाती है और उनके स्वागत में दीपमालाएं जलाई जाती हैं। इस कारण इस दिन को कमला जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। एक दूसरी मान्यता के अनुसार महादेवी ने राक्षसों का वध करने के लिए महाकाली का रूप धारण किया था। राक्षसों के वध के बाद जब महाकाली का क्रोध शांत नहीं हुआ, तब भगवान शंकर स्वयं उनके चरणों में लेट गए। जैसे ही भगवान के शरीर से महाकाली का स्पर्श हुआ, वैसे ही महाकाली का क्रोध शांत हो गया और उनका शांत स्वरूप महालक्ष्मी के रूप में जाना जाता है। यह घटना कार्तिक कृष्ण अमावस्या को ही हुई थी, इसलिए इस दिन महाकाली और महालक्ष्मी दोनों की ही पूजा की जाती है। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए अपने घरों को खूब साफ सुथरा और स्वच्छ रखें। दरवाजों पर आम के पत्तों का तोरण लगाएं, मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं और अपने घर के कोने कोने में खूब रोशनी करें, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि कार्तिक कृष्ण अमावस्या पर रात्रि में महालक्ष्मी माँ विचरण करती हैं और जो घर साफ सुथरे होते हैं और जहाँ दीपक जले होते हैं और लोग रात्रि जागरण कर रहे होते, वहाँ वे निवास करती हैं। इसीलिए दीपावली की रात्रि में जागरण किया जाता है और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए माता का स्रोत आदि का पाठ और मंत्र जाप किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी के साथ साथ अलक्ष्मी का भी प्रवेश होता है, इसलिए मध्य रात्रि के बाद शंख डमरू बजाकर अलक्ष्मी को घर से बाहर करना चाहिए। पंच दिवसीय त्योहार का चौथा त्योहार है गोवर्धन पूजा, जिसे अन्नकूट पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। यह कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। इस दिन मुख्य रूप से अन्नकूट और गोवर्धन की पूजा की जाती है। कार्तिक विक्रम संवत का आरंभ भी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से ही होता है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को दोपहर में अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। अन्नकूट का अर्थ होता है अन्न का ढेर। इस दिन भारी मात्रा में अनेक प्रकार के पकवान बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है और उसे बांटा जाता है। इस दिन घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत के आकार की रचना बनाई जाती है। ब्रज क्षेत्र में गोवर्धन की गोबर की प्रतिमा के साथ साथ गाय, बछड़े, गोप गोपियां और ग्वाले के भी प्रतीक बनाए जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, उस समय तक ब्रज क्षेत्र में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को इंद्र का पूजन किया जाता था, जिसे इंद्रोज कहा जाता था। भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन इंद्र के स्थान पर गाय और गोवर्धन पर्वत का पूजन कराया। इससे इंद्र देवता रुष्ट हो गए और उन्होंने वज्र क्षेत्र में भारी वर्षा शुरू कर दी। उस वर्षा से रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। तभी से ये पूजा चली आ रही है। पंचदिवसीय त्योहार का पांचवा त्योहार है यम द्वितीया। कार्तिक महीने की शुक्ल द्वितीया को यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन बहनें अपने भाइयों के लिए अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की मंगल कामना करके उन्हें तिलक लगाती हैं। यम द्वितीया के दिन भगवान चित्रगुप्त जी की भी पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी की काया से चित्रगुप्त जी का जन्म कार्तिक शुक्ल द्वितीया को ही हुआ था और ब्रह्मा जी ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया था कि जो भी व्यक्ति कार्तिक शुक्ल द्वितीया को चित्रगुप्त जी और उनकी कलम दवात की पूजा करेगा, उसे बैकुंठ की प्राप्ति होगी। और तभी से कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन चित्रगुप्त जी की पूजा की जाती है। यम द्वितीया के दिन गोधन कूटने की भी प्रथा है। गोबर की मानव मूर्ति बनाकर उसकी छाती पर ईंट रखकर स्त्रियां उसे मूसलों से तोड़ती हैं। दोपहर के बाद भाई बहन पूजा विधान से इस पर्व को प्रसन्नता से मनाते हैं। इस दिन यमराज जी के पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। एक कथा के अनुसार भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उनकी यमराज और यमुना नाम के दो संतान हुए। यमुना यमराज से बहुत स्नेह करती थी। वह बार बार उनसे निवेदन करती थी कि वह उनके घर आकर भोजन करे, परंतु अपने कार्य में व्यस्तता के कारण यमराज उनके घर जाने का टालते रहे। कार्तिक शुक्ल का दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर से यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण दिया और अपने घर पर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा, मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस भाव से मुझे बुला रही है, उसका पालन करना मेरा धर्म है।
बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में रहने वाले सभी निवासियों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना बहुत प्रसन्न हुई। यमुना ने यमराज को स्नान कराकर पूजन किया और अनेक व्यंजन परोसकर भोजन कराया। यमुना के द्वारा इस आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर अपनी बहन से वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, आप इसी तरह हर वर्ष इसी दिन मेरे घर आकर भोजन करें। मेरी तरह जो भी बहन इस दिन अपने भाई का आदर सत्कार कर टीका लगाए, उसे तुम्हारा भय नहीं रहे। यमराज ने तथास्तु कहा और यमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण देकर यमलोक चले गए। तभी से यह पर्व की परंपरा बनी हुई है। ऐसी मान्यता है कि यम द्वितीया के दिन भाई अपने बहन के घर में आतिथ्य स्वीकार करते हैं, उन्हें यम का भय नहीं रहता। इसलिए भैया दूज के दिन यमराज और यमुना का पूजन किया जाता है। दोस्तों, ये थी पंच दिवसीय महोत्सव की कथा। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।